ताज नगरी आगरा की तमाम प्रतिभाएं देश और दुनिया में आगरा का नाम रोशन कर रही हैं। जी हाँ, हमारे साथ में एक और प्रतिभा यहाँ पर मौजूद है, सक्षम सारस्वत, जो कहीं ना कहीं इंटर स्कूल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अभी मेडल जीत कर आए हैं। निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, आगरा के लिए एक और गौरव की बात है। तो हमारे साथ में मौजूद है यहाँ पर सक्षम, उनसे बात करेंगे कि जब इस तरह की जो उपलब्धि है वो उन्होंने हासिल की है तो कैसा लग रहा है। जी सक्षम जी, थोड़ा इधर आ जाइए। आपने बॉक्सिंग में मेडल जीता है, कैसा लग रहा है? थोड़ा क्लियर बोलिए जी। क्या कहना चाहेंगे, यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो कहीं ना कहीं सफलता में जो हाथ है वो किसका मानते हैं आप? आगे कहाँ तक जाना है आपको? क्या आगे का लक्ष्य क्या है? आगे का लक्ष्य तो अभी नेशनल चैम्पियनशिप है ना, आगे तो बहुत आगे तक जाना है सर। बहुत आगे तक जाना है। तो कहीं ना कहीं सक्षम अपनी इस खुशी को लेकर उन्होंने अपने जो भाव हैं वो हमसे साझा किए हैं। और यहाँ पर उनके गुरु मौजूद हैं हमारे साथ में, संजय सिंह चौहान। उनसे बात करेंगे कि जब उनका शिष्य इस तरह की उपलब्धि हासिल कर रहा है तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि गुरु को सबसे ज़्यादा खुशी होती है। तो आज इस अहम मौके पर उनको भी कितनी खुशी हो रही है। जी संजय जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका शिष्य जो है वो कहीं ना कहीं आगरा का नाम रोशन कर रहे हैं। क्या कहें? मैं पहले तो सक्षम को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, उनको उज्ज्वल भविष्य की। और आगामी जो राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता है उत्तराखंड में होने वाली है, तो उसके जो अभ्यास में मैं चाहता हूं कि और मजबूती हो, ताकि हम फिर से मेडल अर्जित कर सकें। और इंडिया में होने वाले जो 2036 में ओलंपिक गेम्स अहमदाबाद में जो भारत होस्ट कर रहा है, पहली बार ओलंपिक गेम्स, तो हम उन्हें अपने भारत देश में ही ओलंपिक खेलता हुआ देखना चाहते हैं। हमारी तो यही शुभकामनाएं ईश्वर से। संजय जी, आप सक्षम के गुरु हैं जी, तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि जो पूत है उसके पैर पालने में दिखाई दे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लगा था आपको कि इस तरह की उपलब्धि एक दिन आपके शिष्य? जी बिल्कुल लगा था। हम लोग हमेशा सकारात्मक रूप से ट्रेनिंग करते हैं और बिल्कुल लग रहा है कि ये एक टीचर और स्टूडेंट ही जान सकते हैं कि उनके स्टूडेंट को क्या चाहिए और टीचर कैसे उस चीज़ को डिलीवर कर पा रहा है सही समय से, तो और क्या उसका पैटर्न है करने का। तो ये तो कॉम्बिनेशन हर एक टीचर और स्टूडेंट को बना के रखना पड़ेगा अगर उसे सफल होना है। तो ये और भी तमाम जो प्रशिक्षण ले रहे होंगे छात्र, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? जो तमाम खिलाड़ी प्रशिक्षण कई खिलाड़ी हैं हमारे पास आगरा बॉक्सिंग क्लब में, और अन्य कई भी मेरे टच में कई एकेडमीज़ हैं, तो वहाँ से भी कई स्कूल से भी मेरे पास बच्चे आते हैं। और कभी शेड्यूल इतना बिजी हो जाता है कि मैं कभी कभार किसी बच्चे का फ़ोन नहीं उठा पाता, तो मुझे बड़ा दुख होता है। तो फिर मुझे जैसे लेट कॉल बैक किया तो फिर मेरी उससे बात होती है, कहता सर मैं एकेडमी आया था, आप मिले नहीं, और मैं फ़ोन नहीं रखता, मैं 8th क्लास में हूँ या 9th क्लास में। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि कोई बच्चा मेरे से शमशाबाद या फतेहाबाद से मिलने साइकिल से आ रहा हो, मैं नहीं उपस्थित हो पा रहा हूँ। उस समय कभी मुझे स्टेडियम में RSO सर के साथ मीटिंग करनी होती है, कभी किसी प्राइवेट फेडरेशन के साथ मीटिंग्स हैं। तो इस चक्कर में मुझे बड़ा दुख होता है कि मैं अपने इंस्टीट्यूट में टूर्नामेंट्स के टाइम नहीं पहुंच पाता, तो बड़ा दुख होता है इस चीज़ का मुझे। इस उपलब्धि पर आपको कितना नाज है? मुझे बहुत खुशी की बात है ये, और बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके पेरेंट्स को, और स्पेशल उनके फादर अंकित सारस्वत जी को बहुत बहुत बधाई। देखिए, तो बधाई उनके गुरु भी दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं जिनको बधाई दी जा रही है, अंकित सारस्वत हमारे साथ में मौजूद है जो उनके पिताजी हैं। तो चलिए उनकी भी जो फीलिंग्स है उसको जानते हैं, क्योंकि एक कितनी बड़ी खुशी जो है वो कहीं ना कहीं माता पिता को भी होती है। तो ये उनकी ज़ुबानी ही जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अंकित जी, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपके बेटे ने इस तरह का नाम रोशन किया, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह की उपलब्धि हासिल की है सक्षम? बहुत ही अच्छा लग रहा है, और सक्षम ने काफ़ी मेहनत की, उसके गुरु ने सक्षम को बहुत अच्छे से गाइड किया, बहुत अच्छे से ट्रेन किया, और कभी ना मौसम की परवाह की ना समय की परवाह की। जब ज़्यादा समय की आवश्यकता थी उस समय पर बहुत समय दिया, और एक बहुत ही छोटे अंतराल में सक्षम को बिल्कुल एक फ्रेश बच्चे से उठा के एक कंपटीशन के लायक कैंडिडेट बनाया। वो सर आपके सामने सर की मेहनत। अंकित जी, तमाम जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को अन्य क्षेत्रों में जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो बनाना चाहते हैं, तो आपको कब से लगा कि एक बॉक्सिंग जो क्षेत्र है उसमें आपके जो पुत्र हैं सक्षम, वो कहीं ना कहीं एक अच्छा नाम हासिल कर सकते? सर, स्वस्थ भारत तो सबका सपना है जी, और स्वास्थ्य को अगर आपको अच्छा रखना है तो आपको कहीं ना कहीं पे शारीरिक श्रम में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, जिसके लिए कि खेल कूद एक अच्छा ऑप्शन है। आज के ज़माने में आप देखते हैं कि कहीं भी किसी भी समय पे लोगों को आपकी मदद की ज़रूरत पड़ जाती है, आपको खुद को अपनी मदद की ज़रूरत पड़ जाती है, और आप हर समय पे
किसी और से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आए और आपको बचाए। आपकी मदद करें। कभी कभी हो सकता है कि आपकी किस्मत में लिखा था कि आपको खुद को अपनी मदद करनी थी, तो उसके लिए मुझे लगा कि सेल्फ डिफेंस के लिए मेरी आने वाली पीढ़ियों में मेरे बेटे के पास एक कॉम्बैट स्पोर्ट होना चाहिए। तो अगर मेरी ये ख्वाहिश जो उसे पता चली, उसने इस चीज़ का सम्मान किया और तुरंत इसे अडॉप्ट किया। साथ ही साथ संजीव सर ने उसे सही, हाँ सर ने बहुत अच्छे से गाइडिंग दी, बहुत अच्छे से गाइड किया, अच्छे से ट्रेन किया। तो जो बीज उनने लगाया था आज पौधा बन के आपके साथ। कहाँ तक अपने बेटे को देखना चाह रहे हैं? मैं अपने बेटे को वहाँ तक देखना चाह रहा हूँ जहाँ पे आने के बाद उसके दिमाग पे गुरूर ना चढ़े। जी, जहाँ तक वो संभाल पाए वो सिर्फ वहाँ तक चले। तो गुरूर न चढ़े, यानी कि सफलता कितनी भी बड़ी हो तो कहीं ना कहीं जो अंकित सारस्वत जी हैं, जो सक्षम के पिताजी हैं, उन्होंने भी अपनी खुशी हमसे साझा की है और उनके कोच हैं उनसे भी हमने ये जानने की कोशिश की कि उनके शिष्य ने जो उपलब्धि हासिल की है उसको लेकर कितनी खुशी है। तो कहीं ना कहीं ये आगरा के लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है कि सक्षम ने जो बॉक्सिंग प्रतियोगिता है कहीं ना कहीं उसमें मेडल जीता है। अपने साथी करण नागर के साथ मैं रामदेव बघेल, RB24 लाइव न्यूज़।